क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से क्या मांग करते हो? मांग करते हैं भी, गरीब बंदे कहाँ जावे, मेहनत नहीं बाड़ी नहीं, हम कहाँ जावे। एब्सोल्युटली सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर किसी कोई मेरी नॉलेज में आता है कि अगर कोई काम दे रहा है या किसी कोई और चार्जेज है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और इस मामले पर हमारे संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, एक आयुष जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा आयुष। सरकार ने इसको एक क्रांतिकारी योजना के तौर पर पेश किया, लेकिन फिलहाल जो खबर हम देख रहे हैं अनाज के एक दाने के लिए लोगों को लाले पड़े हुए हैं। जी, सरकार की तरफ से जो योजना चलाई गई थी उसका गरीबों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, जो कि हम दिखा रहे हैं। सुबह से हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो गरीब परिवार हैं अपनी मांगों का रोज जता रहे हैं और उनको जो भी राशन है सरकार की तरफ से दिया जाना था वो स्कीम शुरू होने से पहले ही बंद हो जाने की कगार पे खड़ी है, जिसके कारण जो कि गरीब पात्र है वो गहरे रोज बना हुआ है उनमें और सरकार को वो पहुंचने पे लगे। जी, और इस बीच हद तब हो जाती है जब अधिकारियों से इस बात की शिकायत की जाती है और वो कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई के बाद अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। जी, अधिकारी जो हैं केवल खाना पूर्ति करने पर लगा रहते हैं। अगर मैं कुरुक्षेत्र जिले की बात करूं तो कुरुक्षेत्र जिले में करीब 420 राशन डिपो हैं, जिन पर करीब 2.5 लाख के करीब जो है राशन कार्ड बनाए गए हैं और उनमें जो भी राशन कार्ड है किसी भी राशन डिपो पर योग्य पात्र को पूरा अनाज नहीं दिया जाता। लाडवा की बात करें या कुरुक्षेत्र की बात करें तो 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसके अनुसार गरीब परिवार को अनाज देने की योजना बनाई गई है। जिससे गेहूँ, दाल, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, अलग अलग कई प्रकार की आइटमें हैं जो सरकार की तरफ से दी जानी है। बावजूद इसके जो गरीब पात्र हैं उनको पूरा राशन नहीं दिया जा रहा। जो गेहूं गुड़ा है वो 5 किलो प्रति व्यक्ति दी जानी है, जिसमें से किसी डिपो होल्डर की तरफ से 3 किलो, किसी की तरफ से 4 किलो और कुछ ऐसे डिपो होल्डर हैं जो कि राशन दे ही नहीं रहे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने कुछ राशन डिपो दिखाए हैं जो कि सारा दिन बंद रहते हैं। और मजेदार बात यह है कि सरकार के नियमों की खुली धज्जियां डिपो होल्डर और अधिकारी उड़ा रहे हैं, क्योंकि सरकार का नियम है कि कोई भी डिपो होल्डर अपने घर के अंदर डिपो नहीं खोल सकता। बावजूद इसके जो डिपो है वो ज्यादातर जो है लोगों ने अपने घरों में खोले हुए हैं और जो पार्षद हैं जो कि नगर पालिका पार्षद हैं उन्होंने डिपो लिए हुए हैं जो कि अधिकारियों से मिलीभगत करके जो राशन है उसको हड़पने में लगे हैं। जी, तो साफ तौर पे काफी बुरी स्थिति आयुष, लेकिन इस बीच सवाल ये ध्यान में आता है कि अब विकल्प क्या कुछ बचे हैं? इस सरकार की तरफ से इस बारे में कोई भी विकल्प या कोई भी अभी तक कदम नहीं उठाया गया। हर बार कोई भी बात होती है तो सरकार की तरफ से कमेटी का गठन करने की बात की जाती है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी बात सरकार की तरफ से, अधिकारी की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजना है उसके बारे में प्रशासन पूर्ण रूप से सक्रिय है। वहीं अगर हम जिला उपायुक्त की बात करें तो जिला उपायुक्त की नॉलेज में होते हुए भी इस बारे में कोई अभी तक कदम नहीं उठाया गया। और दूसरी बात, जो गरीब पात्र है उनका कहना यही है कि जो अधिकारी हैं, डिपो होल्डर हैं या फूड सप्लाई के जो कर्मचारी हैं वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके कारण जो अनाज है वो गरीबों को कम और अधिकारियों की जेबों में डाला जा रहा है, जिसके कारण कई करोड़ों रुपए का जो सरकार की तरफ से अनाज आ रहा है उसका गबन किया जा रहा है। तो आयुष, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि अब वक्त आ गया है कि जनता को ही कोई ठोस और कठोर कदम उठाना पड़ेगा इसको लेकर? जी, जनता की तरफ से कदम समय समय पर उठाए जाते हैं। कुछ क्रांतिकारी लोग भी होते हैं जो कि इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की चपेट में आकर वो भी चुप हो जाते हैं और जनता जो है फिर से उसी बात में टहल जाती है। और स्क्रीन पे जो लोग खड़े हैं, जैसे कि ये मोहनलाल है, इसको पिछले 14 महीने से जो राशन जो है नहीं मिला। मोहनलाल का कहना है कि राशन डिपो का जो कार्ड है वो कागजों में तो चालू है, लेकिन जब भी राशन लेने के लिए डिपो होल्डर पे जाया जाता है तो राशन का कटने के बारे में वो जानकारी देता है। और जो मोहनलाल का 14 महीने का राशन जो उसका कीमत लगाए तो वो हजारों में बैठती है। करीब 50,000 रुपए का जो राशन है मोहनलाल का वो सरकार की तरफ से आया है, परंतु उसे नहीं मिला। और बाजार रेट में जो गेहूं की मूल्य है, जैसे 2 रुपए गरीब पात्र को दिया जाना है तो बाजार रेट में 15 से 16 रुपए जो गेहूं है वो बेची जा रही है खुलेआम।
बिल्कुल। तो अगर बात की जाए समय की, तो यह कुछ जो परिस्थिति आप बता रहे हैं कितने समय से चल रही है? जी, सरकार की तरफ से लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ये लॉलीपॉप जो है जनता के लिए दिया गया था, लेकिन जनता को इसका पूरा लाभ नहीं होने के कारण लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि सरकार की योजना तो गरीब परिवारों के लिए चलाई गई, पर उसका जो फायदा है वो लोगों को नहीं मिल पाया। डीएफएससी जो अधिकारी है फूड सप्लाई के जिला प्रबंधक, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार की तरफ से 100% की बजाय 62% अनाज जो है आ रहा है, और पिछले 3 महीने से जो है दाल वो अभी तक नहीं आई है, क्योंकि 4 महीने पहले इस योजना का शुभारंभ किया गया था, और 3 महीने से दाल का नहीं आना ये साफ जाहिर करता है कि सरकार भी एक लॉलीपॉप देने पर खड़ी है, उन्हें भी गरीबों की कोई मानता नहीं है। मैं दूसरी तरफ सरकार का एक नारा रहता है अक्सर कि चलिए, बहुत शुक्रिया आयुष। साफ तौर पर चुनाव की में वोटों की अपील के तहत ये फैसला लिया गया था। फिलहाल जो परिस्थिति उसको देखकर तो यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स को तोहफा